अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आलू मोंगरे बना रहे हैं। उसके लिए प्याज जो है वो घी में डाल के फ्राई होना रख दी है। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इसमें चमचा हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद उसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे, तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरह हिलाते रहेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो अच्छी तरह आए उसमें से। अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। इसी तरह हिलाने के बाद फिर जो भी अगला प्रोसीजर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ज़रा ये ज़रा फ्राई हो जाए पहले, और वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाजमी कर दीजिएगा लाइक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, ये हमारा फ्राई हो रहा है मसाला। मसाला फ्राई होने के बाद जब आपका प्याज इस तरह का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर इसमें बाकी मसाला जहाज़ डाले जाएंगे, वो आपको दिखाते हैं से साथ के जाएगी ये जी साथ। हमारी हल्दी। हल्दी के बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच मिर्च का, ये सुरख मिर्च हमारी ये। उसके बाद डालेंगे जी इसमें 1.5 चम्मच यानी फुल भरा हुआ नमक का, ये हमारा नमक है। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको हिलाने के बाद इसमें डाले जाएंगे मोंगरे और थोड़ी सी जो मेथी है वो। तो ये पड़े हैं जी हमारे मोंगरे, ये डालेंगे अभी इसमें। मोंगरों को पहले थोड़ा सा हिला लेंगे। मोंगरे हिलाने के बाद इसमें हमारी मेथी डाल दी जाएगी। मेथी को हिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मोंगरों के साथ, और इसमें इस टाइम पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अभी इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे, बस इतना पानी डालना है आपने, तकरीबन 2 कप, चाय वाले 2 कप जो है वो पानी डालना है। ये डालने का मकसद ये था कि हम मोंगरों को अच्छी तरह नरम करना चाहते थे कि वो बिल्कुल गल जाए। इस टाइम पे इस पे ढकना दे देंगे, इसको भाप आने देंगे। जब इसको भाप आएगी तो भाप में ये बहुत ज़बरदस्त गल जाएंगे, नरम तैयार हो जाएंगे। अभी इसको टाइम दे लें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मोंगरों को भी चेक करेंगे, इस तरह ज्वार के साथ लगा के इसको थोड़ा सा चमचे से दबा के देखेंगे मोंगरे हमारे गल गए कि नहीं गले। मोंगरे तकरीबन हमारे गल चुके हैं, पानी इनमें से खुश्क हो गया है। ये देखिए नीचे हमारा सिर्फ घी बच रहा है, ये देखिए। जब इस टाइम पे मोंगरे आ जाएंगे आपके, तो इस टाइम पे हम इसमें आलू डालेंगे। ये आ गए हमारे आलू। आलू को जब आप इस टाइम पे डालेंगे, मोंगरों को भाप आई होगी, जब आप आलूओं को हिलाएंगे तो आलू जो है, आलूओं के बीच में जब मोंगरे आके हिलेंगे तो वो आपके मोंगरों को जो है वो मैश कर देंगे, यानी कि बिल्कुल गला देंगे, वो अपनी असल कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो इस वजह से इस वक्त पे आलू डालने ज़रूरी है। तो अभी आलू डल गए हमारे, 2 मिनट इसको हिलाएंगे, पकते पकते ऐसे हिलाते रहेंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता। को पकते हुए आधा घंटा हो गया था, तो अब इसको खोल के देखेंगे। ये देखेंगे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया मेरे ख्याल में। हाँ जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारे आलू मुकम्मल गल गए हैं, चमचा लगने से टूटते जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस पे हल्का सा चमचा लगाया तो ये आलू हमारा टूट गया। तो हल्की सी आंच पे ऐसे ही थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ये भुन जाए अच्छी तरह, और अगर इसमें तो थोड़ा सा भी पानी हो तो वो ख़त्म हो जाए।
اس کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ ہمارا سالن بالکل فائنل ہے۔ یہاں پہ سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے، تو ابھی اس ٹائم پہ اس میں دھنیا ڈالیں گے۔ دھنیا جب بھی سبزی پکانی ہے تو کھلے دل سے ڈالنا ہے، اکیلی سبزی میں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہلائے بغیر آپ نے تھوڑی دیر دم دینا ہے۔ وہ دم دیں گے تو دھنیا کی اچھی خوشبو بیچ میں آئے گی اس کے۔ یہ ہمارا دھنیا ڈل گیا، اس کے بعد اس کو جسٹ 1 منٹ کے لیے دم دے دیں گے۔ یہ دیکھیں دم لگائے ہوئے تو منٹ ہو گیا ہے، تو ابھی آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں